तिवारी जी के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए चंडीगढ़ में काम करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने अपने पोस्टों से रिजाइन दे दी है। हम 35 लोगों ने रिजाइन दिया। हमने इसलिए दिया क्योंकि महिला होने के कारण अगर महिला अपने आप को कांग्रेस भवन में जाने में संकोच प्रकट करे तो इसका मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं नहीं चाहती कि इस तरीके का माहौल जो है, जहां पहले कभी कांग्रेस में ऐसा हुआ ना कभी कांग्रेस में आगे होगा। लक्की जी प्रधान जब से बने तब से वहां पे रोज नित्य किसी ना किसी के साथ कभी थप्पड़ पड़ रहे हैं, कभी किसी के साथ कुर्सियां चल रही हैं, कभी सब लोग दुखी हैं। एक मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ भी अगर मैंने कभी पार्टी के लिए प्रोग्राम किया और उसमें बड़ी संख्या देखी तो उसमें मेरे ऊपर ही FIR दर्ज करने तक के काम हुए। देखो, प्रधान के होते सेरा जो है वो प्रधान को ही मिलना है, ठेकरा भी प्रधान को ही मिलना है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये बना कि जब टिकट डिक्लेयर हो गई तो उनको मीडिया वालों ने ये लिखा कि जी खेला हो गया बबन बांसल के साथ। ठीक है, मीडिया वाला स्वतंत्र है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एज ए प्रधान होने के नाते उनको अपने ट्विटर हैंडल से वो पोस्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वही पूरी जो आपकी स्टोरी थी, जो मतलब आपकी खबर थी, वो अपनी फोटो के साथ और यूथ कांग्रेस के प्रधान के साथ उन्होंने फोट की कि जी ठेला, मेरे पास है स्क्रीनशॉट कि खेला हो गया पवन बंसल के साथ, टिकट जो है वो मनीष तिवारी को मिल गई। प्रधान होने के नाते अपनी गरिमा को वो नहीं बचा सके। अगर वो अपनी गरिमा को नहीं बचा सके, बिल्कुल की पवन बंसल की इंसल्ट नहीं है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं की इंसल्ट है। 35 लोगों ने इस्तीफा दे दिए। ठीक है, और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मनीष तिवारी जी को ये सोचने पे अब मजबूर होना पड़ेगा कि क्या उनको लक्की जैसे प्रधान का साथ चाहिए या उनको पवन बांसल की टीम का साथ चाहिए। आज जो कुछ चंडीगढ़ में है वो पवन बांसल की देन है, उसको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, युग चेंज हो रहा है, एज बढ़ रही है, हमने पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आज इनजस्टिस मनीष तिवारी के साथ भी लक्की कर रहा है। अगर हम लोगों के साथ कर सकता है तो उनके साथ भी कर रहा है। तो मैं सिर्फ यह चाहती हूँ लक्की को उतारा जाए इमीडिएट इफेक्ट से, कोई प्रधान बनाया जाए, हम काम करेंगे, दिन भर साथ चलेंगे, मनीष जी के साथ चलेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, प्रधान जी को भी मिलके आएंगे दिल्ली में। अपने इस्तीफे हम लोगों ने मेल कर दिए, हाँ जी, और खड़गे जी को भी मिलके आएंगे, उनको ये बता के आएंगे कि ये क्या स्थिति है वहां की। जो ये स्थिति बनी आज से इतने पहले प्रधान आए कभी नहीं बनी, चाहे छावड़ा जी रहे चाहे चावला जी रहे, कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। व्यवहार महिलाओं का तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि एक महिला 600 लेडीज को इकट्ठा करके प्रोग्राम कर रही है और वहां पे एक महिला को इन्होंने खरीद फरोख्त करके उससे ये कंप्लेंट दिलवा दी कि 10:30 बजे फंक्शन हो रहा था और दीपा दुबे ने और वहां के प्रधान ने, डिस्ट्रिक्ट प्रधान ने मुझे SC/ST वर्ड्स बोले। ठीक है, उसके बाद ये मामला चला, वहां भी आया, ये भी आया, जबकि जो फंक्शन था वो 3 बजे था शाम को और 4 बजे तो फंक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये क्या शो करती हैं। आप मुझे अंदरूनी खत्म करना चाहते थे, लेकिन मेरा ना कंडक्ट अंदरूनी खत्म होने वाला है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ सुथरे सेल्फलेस होके पार्टी के साथ हूं और पार्टी के साथ रहूंगी, कांग्रेस में हूं और रहूंगी, लेकिन लक्की जी के अंडर हम लोग काम नहीं करेंगे। मैं कांग्रेस का वाइस प्रधान हूं, मैं अनवारुल हक मेरा नाम है। आज नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा HS लक्की, इसको मैं प्रधान भी नहीं कहना चाहता। प्रधान तो एक बहुत बड़ा लफ्ज होता है कांग्रेस का, जो इसने कहा जाता जब से ये प्रधान बना है, जब से इस चंडीगढ़ की कांग्रेस के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसी इसने गंदगी घोली कि जितने भी हमारे कांग्रेस के कहा जाता वर्कर थे, हम लोग लीडर हैं, पदाधिकारी हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं, इसने सभी को कहा जाता किनारे लगा दिया। और किनारे लगाने के बाद में जो हमारे पवन कुमार बंसल जी इस शहर के और इस हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर हैं, इसने जा के वहां भी इनकी इतनी चुगलखोरी की, इतना इसने गंद बोला है कि उनको वो लफ्ज मैं सुनना भी नहीं पसंद करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जब इसने कांग्रेस को यहां खत्म किया, कांग्रेस भवन एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस बना रखा है, कोई कहा जाता वहां कार्यकर्ता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। नो डाउट हाईकमान ने मनीष तिवारी जी को टिकट दी है, वो कैंडिडेट हैं, लेकिन मनीष तिवारी जी को सोचना चाहिए कि इस लक्की के बारे में, जो एक पार्षद का इलेक्शन न जीत सका, 4 इलेक्शन खुद हार चुका है, तो वो क्या मनीष तिवारी जी को जिताएगा। हम पार्टी के साथ हैं,
हम पवन कुमार बंसल जी के साथ खुले साथ में है, सारी कांग्रेस पवन कुमार बंसल जी के साथ में है। मनीष जी को टिकट मिली है, मनीष जी को सोचना चाहिए, जो हमारे यहाँ के और हिंदुस्तान के रेलवे मिनिस्टर रह चुके, कोषाध्यक्ष रह चुके और शहर में उनकी पकड़ है, उनको लक्की झूठा और कांग्रेस के खिलाफ आदमी चाहिए। ये तो बिकाऊ आदमी है। मैं लक्की की खिलाफत करता हूं, इसको पार्टी से हटाना चाहिए। अगर हाई कमान को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ की सीट जीतनी है, निकलवानी है, तो पवन कुमार बंसल के बगैर यहाँ की सीट निकलना तो छोड़ दीजिए और हमारे वर्करों के बगैर निकलना तो छोड़ दीजिए, जीतना तो छोड़ दीजिए, लाख वोट भी नहीं प्लस होंगे। आज ये मेरी गारंटी, नोट कर लेना। मनीष बंसल जी के मनाने की हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। हम उनके बाहर धरना लगाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। आज कांग्रेस को जरूरत है, अगर वो हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे मनीष बंसल जी और मनीष तिवारी जी उनको मना ले जाएंगे, तो कहा जाता एक मियान में दो तलवार नहीं, चार तलवार भी आके हम बीजेपी को हरा लेंगे। और मैं लिख के देता हूं, मेरे को लोग स्टॉलेजर भी कहते हैं, 100% नोट कर लेना। इस लक्की ने कहा जाता कांग्रेस तो चंडीगढ़ से खत्म की है, मनीष तिवारी जी का पॉलिटिकल कैरियर भी ये खत्म कर देगा। अरे लक्की ने कांग्रेस को खत्म किया, मनीष तिवारी जी तो टिकट लेके आए हैं। जब कांग्रेस को खत्म कर दिया तो पार्टी से बड़ा थोड़ी कुछ होता है। तो मनीष तिवारी नाराज नहीं रहेंगे, हम चलेंगे नहीं उस झूठे आदमी के साथ जिसने कहा जाता कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सभी को बेच दिया। आपको पता है, आप मीडिया से लोग हैं, सब जानते हैं हमारा डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर क्यों हारा, 2 चले गए, 2 आगे, क्यों चले गए। क्या साला ड्रामा चल रहा, खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी डीलिंग करोगे, पैसे कमाओगे। अरे साले पैसे तो कहा जाता दूसरे लोग भी कमा लेते हैं। आशीष गजनवी, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस। हाँ जी, हमारी बिल्कुल तैयारी है जी, और ये तैयारी इसलिए है क्योंकि हाँ जी बिल्कुल तैयारी है, और ये तैयारी इसलिए है क्योंकि जी जो हमारे यहाँ की लोकल जो राजनीति हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश में जो पवन कुमार बंसल जी जैसे बड़े नेता हैं, उनके विश्वास के साथ जो घात किया है यहाँ के आज पीसीसी प्रेसिडेंट ने, हरमोहिंदर सिंह लक्की पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, उन्होंने जो है कि विश्वासघात किया उनके साथ, जो कि प्रेसिडेंट बनाने वाले ही पवन कुमार बंसल जी थे। और शायद उनके जो अगर राजनीति के अगर हम इतिहास की बात कर लें तो पवन कुमार बंसल का सबसे बड़ा योगदान रहा। आज सिर्फ रोष इस चीज का है कि ऐसे दगाबाज प्रेसिडेंट के साथ हम काम नहीं कर सकते। और एचएस लक्की जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हम वो उन्होंने जो आज दगा दिया है, हम आज पवन कुमार बंसल जी जो कि यहाँ के स्थानीय नेता, जिन्होंने चंडीगढ़ को बढ़ाया आगे, जिसने इस कांग्रेस को बढ़ाया, हमारे जैसे आम परिवार के लड़कों को मौका दिया कांग्रेस में काम करने का, उन लोगों के साथ ये सभी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक विश्वासघात है। ये पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला लिया ठीक है, वो पार्टी हाईकमांड का फैसला को हम नहीं चैलेंज करना चाहते, पर हाँ उनको ये समझना चाहिए था कि आज लोकल लेवल पर जरूरत पवन कुमार बंसल की थी, क्योंकि यहाँ पे 10 साल से जो चंडीगढ़ की जनता थी वो बाहरी कैंडिडेट से परेशान थी। आज पवन कुमार बंसल जी, ठीक है जी, अब वो कहने में क्या कह सकते हैं, पर पवन कुमार बंसल जी तो यहाँ के 4 बार के सांसद हैं जी। वो तो यहाँ के लक्की जी पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो खिलाफ बोले हैं, उनके बंसल साहब के खिलाफ बोले हैं जी। वो अगर वो बोले उनको आज इतनी प्रॉब्लम थी तो वो पहले बोल देते जी, कुछ ऐसा था। तो अब आज ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। तो आज हम लोग सारे विरोध कर रहे हैं और हम लोग पार्टी के जो हमारे पास पद है उससे इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी में रहेंगे जी, पार्टी में कोई ऐसी बात